ओम शांति। युवा शब्द सुनते ही एक नई सी ऊर्जा बदन में दौड़ने लगती है। चाहे वो किसी भी उम्र का युवा हो, क्योंकि युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। वायु की तरह भागने वाला, तेज गति से दौड़ने वाला। एक बार विवेकानंद जी ने 80 में कहा था, मैंने 80 वर्ष का युवा देखा और 18 वर्ष का बूढ़ा देखा। 18 साल का बूढ़ा और 80 साल का युवा। तो युवा किसी उम्र से जुड़ा नहीं होता है। युवा अर्थात जिसमें उमंग उत्साह भरपूर होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मेरे से 1 वर्ष बड़े हैं। भाई साहब से भी 1 वर्ष बड़े हैं। लेकिन इतना जोश, इतना उमंग, इतना उत्साह सारे संसार में क्रांति लाकर दिखाई। एक बार ताली बजाओ जरा। तो उमंग और उत्साह से भरपूर युवा अर्थात जोश और होश का बैलेंस रखने वाला। जोश अर्थात उमंग उत्साह भरपूर हो, कभी भी कम ना हो, बढ़ता रहे। और होश अर्थात जो बाबा के नियम है, श्रीमत है, मर्यादाएं हैं, उसके बाहर कदम कभी न जाए। उसको कहेंगे होश में रहने वाले। तो जोश में भी रहना है और होश में भी रहना है। तो किसी ने कहा कि सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? रहना चाहते हैं, पुरुषार्थ क्या करें? तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर 2-4 बातें निकाली। पहली बात, सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने के लिए सोमान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है, डटे रहना है। जो भी सभा में बैठे हैं, एक भी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, बहुत महान है, बहुत ऊंचा है, बाबा की नजरों में बहुत ऊंचा है। सतयुग त्रेतायुग में हम ही राजे महाराजे थे, रानी महारानियां थी, हम ही थे और कोई नहीं, और नहीं थे। लेकिन जैसे परम धाम से नीचे धरती पर आएंगे, सिंहासन महाराजा का मिलते ही आपके चेहरे पर वो महाराजा की नशे की झलक और फलक ऑटोमेटिक अनुभव होनी चाहिए। कैसी आएगी? अभी हमें समान के सिंहासन पर बैठे रहने का अभ्यास करना जरूरी है।
बाबा की एक इच्छा है, चाहना है, मैं हर एक बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। आत्मा राजा, बच्चा राजा। तो राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा शासन करता है। तो मैं आत्मा राजा समान के सिंहासन पर बैठा हूं और अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर अनुशासन और नियंत्रण करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। ये पहली युक्ति। अपोजिशन माया का कितना भी हो, हमने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है। अर्थात अपना जो सिंहासन मिला है भगवान से, उसको हमें नहीं छोड़ना है। एक बार समान एक शब्द है, केवल एक शब्द है। समान को धारण करने से बाप समान बन जाते। कितनी बड़ी बात है इसमें, उसका स्वरूप बनने से। दूसरी बात, सदा उमंग उत्साह से बरकरार रहने के लिए मनन चिंतन करते रहना बहुत जरूरी है। हम युवा हैं, सारे बैठे यहां, बहुत सुंदर बुद्धि बाबा ने हमें दी है। उस बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाने के लिए, दूरंदेशी बनाने के लिए, विशालता को बढ़ाने के लिए मनन चिंतन करने की हॉबी हमारी हो। मैंने देखा है जिन युवाओं के पास मनन चिंतन करने की कला थी या है, वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और जिनों के पास नहीं थी वो अभी ब्राह्मण संसार से गायब है। क्यों? क्या वही वही जीवन बोर होता है। ये रूटीन, वही मुरली सुनो, ज्ञान सुनो, ये सेवा करो, ये करो, वो करो, ये क्या रूटीन लाइफ है। लेकिन उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए नई नई प्रेरणाएं, नई नई आइडियाज, नए नए बहुत सुंदर ज्ञान रतन हमें मिलते हैं केवल मनन चिंतन के द्वारा। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो हमेशा न्यूनेस चाहता है, और न्यूनेस मिलता है तो उमंग उत्साह हमारा बढ़ता ही जाता है। तीसरी बात, उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए आज भी बाबा ने कहा, जो भी हमारी अचीवमेंट से, अटेनमेंट से प्राप्तियां हैं ब्राह्मण जीवन की, उन्हों को हमें इमर्ज रूप में बुद्धि में रखना है। प्राप्तियों को बाबा कहते हैं मनमना भव का जाप करो, लेकिन साथ साथ मध्याजी भव का जो लड्डू मिल रहा है ना 21 जन्मों की बादशाही का, उसको भी याद करो, नहीं तो बोर हो जाएगा। मनमना भव क्या, बिंदी बिंदी बिंदी, बोर हो जाता है। लेकिन बीच बीच में मनमना भव को, मध्याजी भव को याद करते रहेंगे, उसमें उमंग बड़ा बरकरार रहता है। तो इतनी सारी प्राप्तियां जो हमें हुई है, उसको हमने भूलना नहीं है। चौथी बात, सदा उमंग उत्साह से बरकरार रहने के लिए पॉजिटिविटी का चश्मा हमने पहनकर रखना है। माया ने निगेटिविटी का चश्मा पहना है, उसको उखाड़ के फेंक देना है, और बाबा ने जो हमें दिया है पॉजिटिविटी का चश्मा, उसको पहनना है। सब में पॉजिटिविटी देखना है। हर एक आत्मा में विशेषता है पॉजिटिव। एक भी संसार में व्यक्ति नहीं है जिसमें पॉजिटिविटी नहीं है, हमें देखना हुआ है। तो ये युक्तियां हैं, इनको अपनाना है। तो ये जो हमारा मास्टर ट्रेनिंग हो रहे हैं, सब हो रहा है, बातें हो रही हैं, तो हम आपस में चर्चा कर रहे थे दीदी के साथ। इतने सारे युवा भाई बहनें आए हैं, तो इस साल में हमें कुछ लक्ष्य रखना है। इस लक्ष्य साल में इतने हमने प्रोग्राम करना है। कितने करेंगे भाई? हाँ जी, दीदी दीदी लोग बोलो। 100 से काम कैसे होगा?
कमाल है, कम से कम 500। अच्छा अच्छा ताली बजाओ भाई, दीदी लेके ताली बजाओ। 500 से कम 500 जास्ती तो फिर इतना देंगे बाबा से ऑफरिंग मिलने वाले। तो एक ही लक्ष्य रखना है, एक स्लोगन रखना है, दृढ़ता है सफलता की चाबी। सफलता की परछाई है नहीं, दृढ़ता की परछाई है सफलता। दृढ़ता, जितनी दृढ़ता उतनी सफलता मिलती है। मैंने इसको सोचा कैसे बाबा कहते जितनी दृढ़ता उतनी सफलता, ये कैसे काम करती है? बहुत सोचा मैंने, क्योंकि जिस कार्य के लिए हमारे दिल में जितनी दृढ़ता होती है, बाबा ने हमें 2 खजाने दिए हैं, समय का और संकल्पों का। हर एक के पास ये 2 खजाने हैं। जितनी जिस कार्य के लिए दृढ़ता होती है, ये दोनों खजाने हम उसके पीछे लुटा देते हैं, लगा देते हैं, और हमें मन इच्छित सफलता मिलती है। यह है उसका जादू का मंत्र। ताली बजाओ ना जरा, अच्छे दर से बजाओ ना। और युवा जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। ये युवाओं की विशेषता है। क्यों? क्योंकि उनके पास तन की और मन की शक्ति चरम पर होती है, बहुत अच्छी तरह से होती है। इसलिए इतने प्रोग्राम हमें करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम करेंगे और करके रहेंगे। ठीक है? ओम शांति।